नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तो स्कूल ऑफ साइंस की ओर से मैं तुषार नारिग्रा हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम कक्षा 8 इकाई 7 सोच अपनी अपनी का अध्ययन करेंगे। पहले हम थोड़ी सी माहिती वो देखते हैं कि यहाँ पर कहा गया कि किसी विषय के पक्ष और विपक्ष में तर्क वितर्क सहित अपने विचारों की अभिव्यक्ति ही वाद विवाद है। वाद विवाद मौखिक भावाभिव्यक्ति का अत्यंत प्रभावशाली तथा महत्वपूर्ण रूप है। वाद विवाद में कोई एक विषय निर्धारित कर लिया जाता है। कुछ विद्यार्थी उस विषय में पक्ष में तथा कुछ विपक्ष में अपने अपने तर्क इकट्ठे करके कार्यक्रम के लिए श्रोताओं के सामने प्रस्तुत करते हैं। एक वक्ता पक्ष में अपने विचार रखता है तो दूसरा वक्ता विपक्ष में। इस प्रकार वक्ताओं को अपनी बात की पुष्टि तथा अविपक्ष के कथन के खंडन का अवसर है वह मिलता है। यहाँ पर देखें तो दो चित्र दिए गए। पहले हम सूचना को पढ़ते हैं कि नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए, फिर उन पर आधारित प्रश्नों पर कक्षा में वाद विवाद करवाइए। पहले हम चित्र को देखेंगे। यहाँ पर आपको दो चित्र है वह देखने को मिलता है, जो कि पहला चित्र है जिसमें गांव दिखता है। गांव में कुछ एक घर है। घरों के बीच में से एक नदी है, पर्वत से आती दिख रही है। कुछ लोग इस नदी के किनारे बैठे हैं, कुछ लोग पानी भर रहे हैं, तो कुछ लोग इस नदी में नहा रहे हैं। तो कई लोग इस नदी किनारे अपने कपड़े हैं वह धो रहे हैं। दूसरा चित्र शहर का हमें दिखाई देता है, जिसमें कुछ लोग यातायात के साधन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नए नए इमारत है हमें दिखने को मिलती है। तो यह दोनों चित्र है यहाँ पर दिए गए हैं। अब इन दोनों चित्रों के आधारित कुछ एक प्रश्न दिए गए हैं, इनको हम देखते हैं। पहला प्रश्न है, दोनों चित्रों में क्या अंतर है? तो के અહીં આપવામાં આવેલા બે चित्रों में શું अंतर છે? तो पहला है वह गांव का है और दूसरा है वह शहर का चित्र है। दूसरा प्रश्न, गांव तथा नगर के जीवन में क्या अंतर है और तुम्हें कौन सा रुचिकर लगता है, क्यों? यहाँ पर जो गांव तथा नगर यानी कि शहर के जीवन में क्या अंतर है और इन दोनों चित्रों में से कौन सा रुचिकर એટલે કે તમને ગમે છે અને કઈ રીતે? તો કે અહીંયા આપણે જોઈએ પેલું ગામડાનું ચિત્ર છે। તો ગામડાના ચિત્રમાં નદી વહે છે, કેટલાક લોકો છે એ નદીમાં નાય છે, કેટલાક પાણી ભરે છે અને કેટલાક છે એ નદી કિનારે કપડાં ધોવે છે। તો નદીના પાણીને ગંદુ કરે છે એટલે કે ગંદકી જોવા મળે છે। એની સામે આપણે જોઈએ છે તો જે શહેર છે, તો શહેરમાં સડક છે, રસ્તો છે એકદમ સ્વચ્છ છે। દરેક લોકો પોતાના કામ અર્થે સવારમાં છે એ જવા નીકળતા હોય છે। આ બંને ચિત્રો છે એ ગામ અને શહેરનું છે એ આપણને જોવા મળે છે। શહેર છે આપણને સ્વસ્થ જોવા મળે છે, જ્યારે ગામડાની અંદર થોડી ગંદકી છે એ જોવા મળતી હોય છે। तीसरा प्रश्न, क्या तालाब का जल पीने के लिए योग्य है? यदि नहीं तो क्यों? यहाँ पर दिया गया गांव में एक तालाब है, क्यों पीने योग्य नहीं है? तो कि इस तालाब में कई लोग नहा रहे दिख रहे हैं। कुछ लोग इस किनारे
कपड़े हैं वह धो रहे हैं। कई लोग है वह इस किनारे पर बैठे अपने मिट्टी के बर्तन है वह बना रहे हैं। આપણે ચિત્રમાં જોઈએ છે તો એ તળાવમાં કેટલાક લોકો નાહી રહ્યા છે, કેટલાક પાણી ભરી રહ્યા છે, તો કેટલાક છે એ નદી કિનારે માટીના વાસણો છે એ બનાવી રહ્યા છે, એટલે કે આ તળાવને ગંદુ કરે છે। अब दूसरा, नीचे दिए गए मुद्दों के आधार पर विज्ञान, वरदान या अभिशाप इस विषय के एक पक्ष पर अपने विचार कारण सहित प्रस्तुत कीजिए। यहाँ पर आपको एक निबंध लिखना है। विज्ञान, वरदान या अभिशाप। यहाँ पर दिया गया प्रदूषण, बिजली, अंतरिक्ष की खोज, डॉक्टरी सुविधा, दूरभाष, कंप्यूटर, परमाणु बम, पिस्तौल, यातायात, ग्लोबल वार्मिंग इत्यादि है वह दिए गए हैं। इसका आधारित पर आपको एक निबंध लिखना है। वरदान, विज्ञान, वरदान या अभिशाप। अब हम दूसरा देखेंगे कि कौन सी शक्तिशाली है, कलम या तलवार। अपने विचार पर कारण सहित बताइए। अहींया तमारे कहेवानुं छे कई एवी शक्ति छे, एक छे पेन अथवा तो तलवार। पोताना विचारों छे एक कारण साथे छे ए तमारे समझावाना छे। त्यार पछी नीचे दी गई सामग्री पढ़िए और उसके आधार पर प्रश्न के उत्तर दीजिए। अहींया एक कोष्टक में कंईक कहेवामां आवेलुं छे। पहला आपणे एमने वांचीए। बहुत दूर जन्म ले रहा है धरती जैसा ग्रह। नासा की दूरबीन ने दिखाई पृथ्वी के जन्म जैसी तस्वीर। 424 प्रकाश वर्ष दूर है नया ग्रह। शिकागो ये एक FC हमारी पृथ्वी से 424 प्रकाश वर्ष दूर गर्म गर्दों गुबार के बीच धरती जैसा एक ग्रह आकार ग्रहण कर रहा है। वैज्ञानिकों के मुताबिक 1 करोड़ से 1.6 करोड़ वर्ष की उम्र वाले इस ग्रह का सौरमंडल अभी मुश्किल से किशोरावस्था में है, लेकिन जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की एप्लाइड फिजिक्स प्रयोगशाला के मुखिया कैरी किस्से के मुताबिक यह पृथ्वी जैसे ग्रह के जन्म लेने की बिल्कुल सही अवस्था है। इस सौरमंडल के 2 तारों में से एक के इर्द गिर्द धूल की गहरी रिंग बन गई है। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा, जिसमें पानी भी मौजूद होगा, जिससे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे के चारों ओर धूल की ऐसी पट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है और इसके बाहर की ओर बर्फीली बेस्ट से एक यह संभावना बनती है कि एक दिन इस ग्रह में पानी भी मौजूद होगा। उन्होंने कहा कि ग्रह का रूप ले रही धूल उन्हीं पदार्थों से बनी है जिनसे हमारी पृथ्वी के क्रस्ट व कोर का निर्माण हुआ है। जिससे के अनुसार इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि इस एक दिन वहाँ धरती जैसा जीवन भी पनपे। उन्होंने कहा कि यह धरती के जन्म की घटना को दोबारा देखने जैसा अनुभव है। इस दुर्लभ ब्रह्मांडीय घटना की तस्वीरें नासा के सिस्टर स्पेस टेलीस्कोप ने उतारी है। वैज्ञानिकों के मुताबिक
इन दृश्यों को धरती तक टेलीस्कोप तक पहुंचने में 424 वर्ष लग गए। लेकिन एक ग्रह नए ग्रह के जीवन की तुलना में यह पलक झपकने जैसा है। उन्होंने बताया कि इस ग्रह को हमारी पृथ्वी जैसा रूप ग्रहण करने में अभी और 10 करोड़ साल लग सकते हैं। तो यह हमने पढ़ा। इसके बाद यहाँ पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर है वह हम देखेंगे। पहला है कि अंतरिक्ष की किस घटना से वैज्ञानिक उत्साहित है। अंतरिक्ष में कई घटना बनी જેનાથી વૈજ્ઞાનિકો છે એ उत्साहित છે। तो क्या अंतरिक्ष में एक घटना बन रही है कि हमारी पृथ्वी जैसा एक नया ग्रह है वह पनप रहा है, यानी कि बन रहा है। यह देखकर वैज्ञानिक उत्साहित है। दूसरा प्रश्न है पृथ्वी जैसा ग्रह बनने के लिए अंतरिक्ष में किस प्रकार की स्थिति होना आवश्यक है। तो क्या वैज्ञानिकों के मुताबिक यह एक रिंग सौरमंडल के बसने योग्य क्षेत्र में जमा हो रही है और एक दिन इस जगह पर धरती जैसा मिट्टी पत्थर से बना ग्रह जन्म लेगा जिसमें पानी भी मौजूद होगा, जिससे कहते हैं कि सूर्य जैसे तारे चारों ओर धूल की ऐसी मिट्टियों का जन्म लेना बहुत दुर्लभ घटना है। यह स्थिति होना आवश्यक है। तीसरा, रेखा खींचकर सही जोड़ मिलाइए। यहाँ पर पहला है कि 424 प्रकाश वर्ष, तो इसका आंसर है कि पृथ्वी से नए ग्रह की दूरी। दूसरा, 1.6 करोड़ वर्ष नए ग्रह की उम्र। 10 करोड़ वर्ष पूर्ण ग्रह बनने में लगने वाला समय। स्विस स्पेस, जिसका आंसर है नासा का टेलीस्कोप, और कैरी सिस्से, एक वैज्ञानिक। तो यहाँ पर हमने यह इकाई है वह देखी जिसका नाम है सोच अपनी अपनी। फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अस्तु, जय हिंद।